20 जुलाई 2026 ये दिन इतिहास के काले पन्नों में लिख दिया जाएगा। जी हाँ, 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पे जो ये दृश्य देखने को मिला, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई और उनका प्रोटेस्ट, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम से चल रहा था कि हम शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ना तो सरकार ने कोई जवाब दिया। सरकार ने जवाब के एवज में उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर लाठियाँ चलवाईं। पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ पे छात्रों को मारा है, कई छात्रों के सर फटे हैं, कई छात्रों को गहरी चोटें आई हैं। ये सारी चीज़ें ना तो हमें इस गवर्नमेंट से उम्मीद थी कि ये सब चीज़ें होंगी, और ना ही जो दिल्ली पुलिस थी उससे ये उम्मीदें थी कि वो इस तरीके से यहाँ पे लाठीचार्ज किया जाएगा। अगर आपको हटाना भी था तो आप सिर्फ धक्का देके या फिर हल्का फुल्का डरा के भी हटाया जा सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पे बिल्कुल उनकी पिटाई की गई है, धर के मारा गया है। ये सारी चीज़ें देखने योग्य नहीं थी, ये सारी चीज़ें देखी नहीं जा रही थी, और इस चीज़ के आक्रोश को लेकर पूरा देश यहाँ पे आक्रोश में बैठा हुआ है। तो क्या हुआ था जंतर मंतर पे, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा 20 जुलाई 2026 को यहाँ पे पूरे देश से कई छात्र जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे और अपने मांग रख रहे थे। कह रहे थे या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, नहीं तो इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि हाँ, ये जो नीट का पेपर एनटीए द्वारा लीक करवाया जा रहा है उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या इसका यहाँ पे रिजल्ट आएगा, क्या किस तरीके से चीज़ें बनेंगी। लेकिन इसकी ना तो किसी ने कोई जवाबदेही देनी चाहिए, ना ही कोई जवाब देना चाहा। वो छात्र, वो आपके देश के छात्र हैं जिन्होंने वोट देके आपको यहाँ पे सरकार बना के आपको यहाँ पे बैठाला है, एक अच्छे पद पे, आप यहाँ पे भारत के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। और अगर वही छात्र जो आपको वोट दे रहा है, वही युवा जो आपको वोट दे रहा है, वो आपसे सवाल करता है कि सर, अगर हम यहाँ पे 2 साल 3 साल लगा के नीट की या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिर वो एग्ज़ाम लीक हो जाता है और हमसे कहा जाता है आप री एग्ज़ाम दे दीजिए, कितनी बार हम यहाँ पे एग्ज़ाम देते रहेंगे। यहीं पे एक छात्र कह रहे थे कि उन्हीं के कोई छोटे भाई होंगे जो कि नीट की तैयारी कर रहे होंगे और उनका पेपर एक बार सही हो गया, क्या वो दोबारा, अगर वो पेपर लीक होने के बाद दोबारा री एग्ज़ाम में बैठते हैं, क्या वो पेपर दोबारा उतना ही सही हो पाएगा जो पहली बार में हुआ था? नहीं हो पाता है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होते हैं जब हम जाते हैं, अपनी तैयारी करके जाते हैं और वो क्वेश्चन अगर हमें फंस जाता है, सीधे हमने यहाँ पे पेपर दिया, बढ़िया एक अच्छा माइंड रहता है कि हाँ चलिए हमने पेपर दे दिया। बाद में पता चलता है, जैसे हम एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, हमें पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया। फिर वो जो छात्र जो 100% तैयारी करके गया था, 2 साल 3 साल मेहनत करके किसी पेपर की और वहाँ पे तैयारी करके गया था, उसको पता चलता है पेपर लीक हो गया है और दोबारा उसको पेपर देने के लिए कहा जाता है, वो चीज़ें दोबारा नहीं आ पाती हैं। फिर यहाँ पे उस छात्र के अंदर निराशा आती है, उस परिवार के अंदर निराशा आती है, उनके माँ बाप के अंदर निराशा आती है। और ऐसे ही कई छात्रों ने नीट के पेपर को री एग्ज़ाम ना देते हुए उन्होंने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी का अगर हम मैटर लेके आते हैं, खुदकुशी की जिम्मेदार यहाँ पे सरकार नहीं है, खुदकुशी की जिम्मेदार कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो स्ट्रेस है वो है। वो स्ट्रेस किस तरीके से? वो स्ट्रेस समाज की तरफ से आता है, वो स्ट्रेस परिवार की तरफ से आता है। तो मेरा उन छात्रों के माँ बाप से भी यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों के ऊपर किसी भी तरीके का स्ट्रेस मत डालिए, क्योंकि नीट एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम है वो किसी भी बच्चे की ज़िंदगी तय नहीं करता है, क्योंकि कोई भी नंबर, कोई भी मार्कशीट आपके बच्चे की ज़िंदगी तय नहीं करता है। वो मेहनत कर रहा है, 2 साल 3 साल मेहनत कर रहा है, पेपर देने जाता है, लीक पेपर अगर हो जाता है, ये गलती सरकार की है, ना तो उस बच्चे की गलती है। तो आखिर ये जो स्ट्रेस है वो बच्चा क्यों झेलेगा? उसने अपनी कोशिश करी, उसने अपना 100% दिया, अपना पेपर दिया, और उसके बाद अगर उसका यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो बच्चे को भी समझना चाहिए कि इसमें उसकी गलती नहीं है, उसको थोड़ा सा कूल होना चाहिए, काम होना चाहिए, और जब दिमाग शांत हो तो दोबारा तैयारी करके आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। किसी भी चीज़ का हल मरना नहीं हो सकता है। तो मेरी गुजारिश उन परिवार से यही है जो भी यहाँ पे अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे जेई का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, प्लीज़ आप प्रेशर मत क्रिएट करिए। बच्चा अपनी मर्जी से अपना 100% देगा और वो जिस तरीके से निकालना चाहता है वो उस तरीके से निकालेगा। लेकिन अगर हमें सवाल सरकार से करना है, पेपर लीक होना कब बंद होगा, वो सवाल हम सरकार से करेंगे। तो इसी सवाल को लेके जब यहाँ पे जो युवा है, जो छात्र है, वो ज़मीन पे उतरा और अपनी पीसफुल जो प्रोटेस्ट है उसको लेके चला, लेकिन यहाँ पे उसको मिला क्या? उसको मिला लाठीचार्ज। तो क्या ये कहाँ तक ये सही था? आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि छात्र अपनी मांग को लेके जा रहे हैं, अपनी प्रोटेस्ट को लेके चल रहे हैं, शांति से धीरे धीरे चल रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे एकदम से लाठीचार्ज चालू हो जाता है। ये भीड़ में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भीड़ में आपको देखने को तो मिल रहा है, लेकिन ये कितना सच है। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का अपने अपने मत हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। पुलिस का मत अपना है कि पहले छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी की गई थी, उसके बाद लाठीचार्ज चालू हुआ। छात्र कह रहे हैं कोई पत्थरबाजी नहीं की गई थी, लाठीचार्ज सीधे सीधे चालू कर दिया गया और हमें मार के भगाया जाने लगा। उसमें कई लोगों के सर भी फटे हैं, बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा खूना खच्चड़ हुआ है, बहुत से लोगों को गहरी चोटें आई हैं, बहुत से छात्र यहाँ पे घायल हो गए हैं, कई का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, जिनसे मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल भी गए थे। बहुत से लोग यहाँ पे हर तरीके से उनकी दुर्दशा हुई है। छात्रों का यहाँ पे एक ये भी एलिगेशन है कि जो पुलिस वाले थे उसमें से कई पुलिस वाले बिना वर्दी के थे, उनके पास डंडा था और वो यहाँ पे मार रहे थे धड़ाधड़। तो मेरा सवाल ये है कि वर्दी वाले पुलिस वाले समझ में आते हैं, ये बिना वर्दी के क्या गुंडे थे या फिर पुलिस वाले थे, क्योंकि वो बिना वर्दी के वहाँ पे क्या कर रहे थे। छात्रों का यहाँ पे एक और एलिगेशन आता है कि जो पुलिस वाले थे उनका कहीं पे भी बैच नहीं था, उनका कहीं पे भी नाम नहीं था, वो अपना बैच हटा के आए थे और यहाँ पे सीधे लाठीचार्ज कर रहे थे। आखिर ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं? अराजकता की सीमा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप यहाँ पे सारी चीजों को छुपा के काम करना चाह रहे हैं कि एक तो सबसे पहले तो सिविल ड्रेस में हम उनको गुंडा कहें कि पुलिस वाला कहें, हमको नहीं पता है। जो छात्र यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हैं मैं उसके बेस पे आपसे बात कर रहा हूँ, और जो पुलिस वाले हैं उनके नाम का बैच वहां पे क्यों नहीं था। और चलिए हमने मान लिया कि वो सब पुलिस वाले थे, तो क्या पुलिस वालों को इस तरीके से आप परमिशन दे देंगे कि हाँ यहाँ पे आप उनको जान से मार दीजिए? छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन आप उनको हटा सकते हैं, डरा सकते हैं। आपने आंसू गैस फेंका, चलिए ठीक है, ओके, समझ में आता है, आपने आंसू गैस यहाँ पे फेंका और आप उनको डराइए, धमकाइए, हटाइए, पीछे हटा दीजिए, वो सब चीजें सही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया वो चीजें सही नहीं थी। और एक चीज आपने और नोटिस की होगी, जब ये भीड़ जा रही थी, ये भीड़ यहाँ पे किसके कहने पे आई थी? ये भीड़ आई थी अभिजीत दीपके के कहने पे कि हाँ आइए, प्रोटेस्ट में साथ दीजिए, और आपको यहाँ पे जब तक आप आएंगे नहीं तो आप अपने लिए आवाज कैसे उठा सकेंगे। सभी छात्रों में एक दर्द भी था, परेशानी भी थी, वो बेचारे आए और यहाँ पे उनको लीड करने के लिए जो उनका लीडर बना घूम रहे थे अभिजीत दीपके या फिर सीजेपी वाले, वो कोई भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। वो छात्र बेचारे बिना किसी लीडर के, बिना किसी रास्ते के अकेले चलते चले जा रहे थे। आखिरी में मारे गए हैं सिर्फ वो निर्दोष छात्र जो सच्चाई और जो सच में परेशान थे, जो नीट की परीक्षा को लेकर दुनिया भर में परेशान थे, जो हर एग्जाम के लीक होने पे परेशान थे। यहाँ पे सिर्फ नीट का छात्र नहीं था, यहाँ पे सिर्फ छात्र था जो हर एग्जाम के लीक होने पे परेशान होता है कि हाँ ये पेपर उसने दिया वो लीक हो गया, कोई भी यूपी का पेपर लीक हो गया, कोई कहीं का पेपर लीक हो गया। हर छात्र यहाँ पे परेशान था और मारा गया है वो छात्र। लेकिन उनको बुलाने वाले जो उनके लीडर बनते हैं वो वहाँ पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहे थे। कुछ लोग मिले जैसे कि विजेता भैया, ऐसे लोग मिले जो कि बर्गर खाते हुए देखे गए। उनसे लोगों ने, जब छात्रों ने सवाल किया कि आप यहाँ पे बर्गर खा रहे हैं, छात्र वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, आप वहाँ पे क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था, उन्होंने इस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि वो वहाँ पे क्या कर रहे थे? क्या उनको इन छात्रों के साथ नहीं होना चाहिए था? क्या यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लीड कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, अगर हम इस अनशन को देखें तो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को लीड कर रहे हैं तो आपको इनके साथ होना नहीं चाहिए था। सोनम वांगचुक जी तो हॉस्पिटल में थे, लेकिन यहाँ पे लीडर थे सीजेपी वाले, वो यहाँ पे कहीं पे भी देखने को मिले ही नहीं। छात्र अकेले चलते चले जा रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे, क्योंकि वो बेचारे परेशान थे। वो सच्चाई की मांग की तरफ जा रहे थे, अपना पीसफुल प्रोटेस्ट को लेके जा रहे थे और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है, एक पॉइंट यहाँ पे बनता है। 20 जुलाई से पहले धारा 163 दिल्ली में लागू कर दी गई थी, जिसमें साफ साफ कहा जाता है कि कहीं पे भी 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। फिर इतनी ज़्यादा भीड़ दिल्ली में आ गई, चलिए ठीक है आ गई, फिर वो संसद भवन की तरफ बढ़ने लगी। अब संसद भवन की तरफ बढ़ने लगी, तब यहाँ पे संसद भवन को कवर करने के लिए सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ पे उनको पीछे ढकेला गया। लेकिन ये चीज़ सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ, अगर यही चीज़ होती तो सही होता, पीछे ढकेला जाता, ठीक था, उनको आगे ना जाने दिया जाता सुरक्षा कारणों की वजह से, ठीक था। लेकिन यहाँ पे ये जो मारा गया है, उन्हें खदेड़ा गया है, उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। क्योंकि जो छात्र है वही युवा है, वही आपका वोटर है, और यहाँ पे आपने अपने वोटर का जो निरादर किया है, उसकी बात को महत्व ना देते हुए, उसकी अकाउंटेबिलिटी ना लेते हुए, और जो इतने दिन से यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं लोग, उनको दरकिनार, उनको इग्नोर करते हुए सरकार जो जिस तरीके से काम कर रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
साथ ही यहाँ पे नेहा बोरा और उनके 3 साथी भी जो अनशन पे बैठे थे इतने दिनों से, उन्होंने भी अपना अनशन यहाँ पे ख़त्म किया और सरकार से अपनी मांगें रखी और अपना अनशन ख़त्म किया। क्योंकि ये लाइमलाइट में नहीं आए, ये हाईलाइट नहीं हुए, यहाँ पे सोनम वांगचुक जी को ज़्यादा दिखाया गया कि हाँ वो अनशन पे बैठे थे, लेकिन इनके यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेहा बोरा और उनके 3 साथी जो इतने दिनों से अनशन पे बैठे थे, ये भी लगातार यहाँ पे उनकी डॉक्टर की रिपोर्ट भी आई है कि उनके ऑर्गन फेलियर की भी यहाँ पे खबर सुनने में आ रही है कि उनके ऑर्गन फेलियर होने के चांस हैं। तो इतने दिन से यहाँ पे एक इंसान अनशन पे बैठा है और सरकार ने ये भी सोचा नहीं, ये भी जवाबदेही नहीं देनी चाहिए कि यहाँ पे बच्चे या फिर जो भी यहाँ पे अनशन पे इतने दिन से बैठे हैं, आपको कुछ तो यहाँ पे बोलना चाहिए था। कोई एक ट्वीट तो आपका बनता था कि हाँ किसी भी चीज़ को लेकर आप एक ट्वीट कर सकते थे कि आप अपने अनशन को खत्म कर दीजिए, हम एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर या फिर धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कोई एक्शन लेंगे या फिर एनटीए को यहाँ से इस संस्था से हटा देंगे, आप कोई और जो संस्था है वो इसको कंडक्ट करेगी पेपर को। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सरकार की बनती थी और उनको देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छात्रों को मारना, उनको सर फोड़ना और अपनी गुंडई दिखाने का काम किया है। तो ये किसी भी तरीके से यहाँ पे मानने योग्य बात नहीं है। और यहाँ पे मैं सवाल सीजेपी से भी करूँगा कि कहाँ थे वो लीडर जब छात्र यहाँ पे अकेले जा रहे थे, तो वो लीडर यहाँ पे कहाँ थे कि उन्होंने उन छात्रों का साथ नहीं दिया। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आप आइए, आप यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, अपने लिए सवाल नहीं कर रहे हैं, अपने लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। जब वो आए तो यही लोग भाग गए वो डंडे को देखते हुए, और वहाँ पे मार खाया है वो बेचारा छात्र जो बेचारा कोशिश करता है, मेहनत करता है, 10 बार पेपर देता है, 10 बार उसका पेपर लीक हो जाता है, फिर वो कोशिश करता है और वो यहाँ पे मार खा रहा है। उसके पीछे खड़े होने वाला या उसको आगे यहाँ पे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं देखने को मिलता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैं पूरी तरीके से सहानुभूति रखता हूं उन छात्रों से जो यहाँ पे मारे गए हैं, क्योंकि वो सच्चे थे, वो यहाँ पे किसी प्रोपोगेंडा को लेके नहीं आए थे, वो सिर्फ अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेके आए थे। देश में 20 जुलाई का जो ये दिन है, 20 जुलाई 2026 का दिन एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा, जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई देश में सवाल कर रहा है और उन छात्रों को यहाँ पे मारा जा रहा है। ये बिल्कुल भी यहाँ पे मानने योग्य और एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और भी बनता है कि जो सीजेपी यहाँ पे इन छात्रों का लीडर बन के घूमते हैं कि हाँ हम छात्रों के लिए सवाल कर रहे हैं, वो यहाँ पे देखने को मिले ही नहीं। साथ ही इनके जो प्रवक्ता विजेता दहिया थे वो दूसरी जगह कहीं पे बर्गर खाते हुए मिले। क्या एक ऐसी पार्टी या एक ऐसे लीडर को युवा लीडर के रूप में आप इनको अपनाना चाहेंगे? क्या इनकी बातें आपको सारी तरीके से सही लगती हैं? और तीसरा सवाल मेरा बनता है, और मैं इसके लिए आपसे गुजारिश भी करूंगा, और ये मेरा सवाल भी है कि मैं उन माँ बाप से भी यहाँ पे कोशिश करता हूँ गुजारिश करने की, कृपया करके आप अपने बच्चों के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर ना बनाएं कि उन्हें कोई भी गलत कदम उठाना पड़े, क्योंकि बच्चा तो वैसे भी परेशान है। अगर माँ बाप भी यहाँ पे उनको परेशान करेंगे या प्रेशर डालेंगे तो चीज़ें बद से बदतर हो सकती हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे इंसिडेंट को लेके? मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपने सुझाव आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।